हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Byju's classes. बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग. आई होप आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. सुरभि, अक्षय, सैम, सूरज, मृणाली, मोमेंटम के नाम से भी एक आईडी है जी. वंडरफुल. अरिंदम, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है आपको बेटा? बता दीजिए एक बार अपने प्यारे प्यारे थम्स अप साइंस भेज के, सो दैट आई एम श्योर कि मेरे सभी राजा बेटा एंड रानी बेटियां मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. आज दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है भाई, है ना? सो कई बार थोड़ा सा बारिश के मौसम में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा. चले जी, एक बार सबको लिंक फॉरवर्ड कर दो यार. ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे अगर, तो उतना ही मजा आएगा हमें. हेलो उत्पल, हेलो समीर, हेलो कुलसुम, एहसान, आदित्य पाटिल, वंडरफुल. ब्रतदीप, कैसे हैं जी? वंस अगेन सबको प्यार भरा नमस्कार. मेरी ढेरों गुड विशेस आपके उज्जवल भविष्य के लिए. कहते हैं हर किसी से दुआएं लीजिए, हर किसी से पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा. खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. Whatever kind of energy you give to the universe, the same energy comes back to you. Simple जी. चलो जी, मृणाली बेटा, केशव जी, शुरू कर दें सेशन. ओके, सो बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम एनिमल किंगडम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता जाऊंगा. चलिए जी, सो पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने सिमेट्री से रिलेटेड है. यह सवाल, जिस भी सवाल का जवाब आप दें, प्रश्न की संख्या जरूर लिखिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा. बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर इमेजेस बाय. जो जानवर बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं उन्हें आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो. कैसे? ऑप्शन नंबर 1, बाय ओनली अ कट थ्रू द मिड लाइन ऑफ इट्स बॉडी फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड. सेकेंड ऑप्शन है संमीत, सचिन विश्वकर्मा, सुनिएगा. ओनली अ कट थ्रू द मिड लाइन ऑफ इट्स बॉडी फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल सरफेस, एनी कट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, या एनी कट फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल एंड. ओके जी. प्राजक्ता ने कहा ए, विवेक ने ए, मिस्टर चौगले ए, फरहान ए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ए कहा है. तो भाई आपका जवाब एकदम सही है. ये हुई ना बात. अच्छा चलो थोड़ा सा सिमेट्री रिवाइज कर लेते हैं भाई. जानवर जो हैं उनको आप सिमेट्री के आधार पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई? कुछ एनिमल्स में होती है बायलेटरल सिमेट्री, कुछ में रेडियल और कुछ एसिमेट्रिकल है. जैसे स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल. पॉरीफेरा फाइलम, आप उसे किसी भी भाग से काट लीजिए, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं. बायलेटरल सिमेट्री, जैसे भाई वर्टिब्रेट्स में ले लो, हम मैमल्स हैं, हम में भी बायलेटरल सिमेट्री है. इंसान के शरीर को दो बराबर भागों में बांटना है तो सेंटर में से एक ही प्लेन के थ्रू आप काट पाएंगे, right ji? So body can be divided into mirror images by a cut through the midline of the body from anterior to posterior end, right ji? एग्जाम्पल गोट जैसे हो गया ना, बकरी, मैमेलिया का एग्जाम्पल ले लिया. रेडियल सिमेट्री की बात करें अगर हम, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू अ प्लेन पासिंग थ्रू एनी रेडियस. जैसे आप लगा लीजिए भाई निडेरिया फाइलम, टीनोफोरा फाइलम. स्टारफिश में पेंटामिरस रेडियल सिमेट्री है. स्टारफिश कौन से फाइलम में है? इकाइनोडर्मेटा में. एस्टीरियस होता है ना उसका नाम. एसिमेट्रिकल एनिमल स्पॉन्जेस हो गए भाई, पॉरीफेरा, पोर बियरर एनिमल्स. ऑल स्पॉन्जेस आर फाउंड इन वाटर, पानी में होते हैं. एक्वेटिक, मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉन्जेस आर मैरीन. थोड़ी बहुत फ्रेश वाटर भी होती हैं. चलो मुझे किसी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की एग्जांपल बताओ. रिया बेटा, सैम, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जांपल. सोनाली वर्मा, सूरज, कौस्तव, शबनम, मुझे एग्जाम्पल दीजिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का. मोहम्मद फरहान, सैम, ऑयंड्रिला. राइट जी, मोहम्मद फरहान और सैम का जवाब सही है. स्पॉन्जिला, ऑयंड्रिला आपका जवाब गलत है. ऑयंड्रिला ने कहा है कि इट इज यू स्पॉन्जिया. नहीं, यू स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर नहीं है. विक्रम जी, टेक्निकल ज्ञान जी, प्राजक्ता, एकदम सही जवाब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. सो जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर ए है, वो आपने सही जवाब दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ctenophores and jellyfish resemble each other in being. Ctenophora phylum, जिसमें आपने पढ़ा बायोल्यूमिनेसेंस होता है. जेलीफिश यूरेलिया बिलोंग्स टू निडेरिया. क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक है एंड सिलोमेट है. क्या इनमें सिलोम होता है? दूसरा ऑप्शन.
दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक है एंड एसिलोमेट है, सिलोम नहीं है। तीसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट है, और चौथा ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट। समेद, अर्शिया, शिवम, वंडरफुल जी, शिवम झा और शिवम पटेल, परवेश, मोहम्मद समीर, प्रीति, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट द आंसर इज बी ऑप्शन। चलो जी देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। देखिए एक बार स्क्रीन पे, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक शब्द के स्टेड हैं कि भाई शरीर कितनी जर्म लेयर से बना है। यदि 2 जर्म लेयर से बना हुआ है जैसे कि टीनोफोरा फाइलम में, तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, राइट जी। आपको पता है टीनोफोरा में अगर हम बात करें कि अपनी निडेरिया की या इवन टीनोफोरा की, बॉडी वॉल का क्रॉस सेक्शन काटिए, बाहर वाली लेयर जो है एपिडर्मिस, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस, दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर होती है, मेसोग्लिया। स्पॉन्जेस में भी ऐसी एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम से लेकर के कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थस एसिलोमेट, सिलोम इज द बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म, राइट। एशहेल्मिन्थस में स्यूडोसिलोम होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। राउंड वर्म्स आते हैं ना एशहेल्मिन्थस में, सो राउंड वर्म्स में स्यूडोसिलोम है, फॉल्स सिलोम है। स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी? स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स सिलोम। फॉल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज परसिस्टेंट ब्लास्टोसील। ट्रू सिलोम जो है दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, राइट। जहां पे मीजोडर्म लेयर की लाइनिंग होगी दैट इज ट्रू सिलोम, मीजोडर्म, याद रहेगा। चलो जी आगे बढ़े। तो इसका मतलब है कि जेलीफिश यूरेलिया जो कि मेंबर है निडेरिया का, और टीनोफोर्स जिसमें आपने टीनोप्लाना, ल्यूरोब्रैकिया पढ़ा है, टीनोफोरा फाइलम एक्सक्लूसिवली मैरीन है। तो निडेरिया और टीनोफोरा की सिमिलैरिटी की अगर बात करें, सिमिलैरिटी हो जाएगी कि दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं और दोनों में सिलोम नहीं है। जल्दी से टीनोफोरा के फीचर्स रिवाइज करवा दूं। एक्सक्लूसिवली मैरीन, डिप्लोब्लास्टिक, स्टिंगिंग सेल्स आर एब्सेंट, स्टिंगिंग सेल्स नाइडोब्लास्ट तो निडेरिया में होते हैं। टीनोफोरा में खास तरह के चिपकने वाले सेल्स होते हैं, एडहेसिव सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं कोलोब्लास्ट। टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट्स होते हैं। टीनोफोर्स में 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, है ना। बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट प्रोडक्शन, जैसे जुगनू चमकता है, ल्यूसीफर एंजाइम होता है, ल्यूसीफेरेस जो चाहिए होता है लाइट प्रोडक्शन के लिए। सो टीनोफोर्स में ल्यूसीफेरेस एंजाइम है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं टीनोफोर्स, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, सिडिपिड लार्वा पाया जाता है इनमें, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। सारा टीनोफोरा मैंने रिवाइज करा दिया। तो जो हमारा क्वेश्चन था दैट टीनोफोर्स एंड जेलीफिश दे रिजेंबल ईच अदर इन बीइंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर एसिलोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत बात बतानी है। प्रश्न में अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि इनकरेक्ट पूछा था या करेक्ट पूछा था। पहला ऑप्शन, प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है। सेकंड, ल्यूरोब्रैकिया बायोल्यूमिनेसेंट है, अभी अभी बताया, यह बात तो सही है। यूरेलिया जेलीफिश इज सेसाइल। क्या ये सेसाइल है? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। सेसाइल मतलब सिडेंट्री, जो चल फिर नहीं सकते। जेलीफिश क्या सेसाइल है? अम्ब्रेला शेप्ड सीलेंट्रेट एंड डी ऑप्शन, यू स्पॉन्जी इज आल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज। मृणाली, तुषार, प्राजक्ता, चौगले, योगिता, सोनू, सोनाली, आदित्य, अर्शिया, पिंकी, नुसरत, यादव, बच्चन यादव जी, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, एकदम सही जवाब दिया आपने। गलत बात है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज यूरेलिया जेलीफिश जो कि निडेरिया का मेंबर है वो सेसाइल नहीं है। यूरेलिया तो चलती है, जेलीफिश लोकोमोशन शो करती है, मेड्यूसा स्टेज है ये। तो पहला ऑप्शन जो था कि प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन एबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर। प्लेटी मतलब फ्लैट, हेल्मिन्थस मतलब वर्म।
प्लेनेरिया के टुकड़े काट दीजिए और प्लेनेरिया उससे बन जाएंगे। एपीमॉर्फोसिस भी शो करता है प्लेनेरिया और मॉर्फोलेक्सिस भी शो करता है। दूसरे ऑप्शन में ल्यूरोब्रैकिया का जिक्र किया गया था जो कि बायोल्यूमिनेसेंट है, टीनोफोरा का मेंबर है। टीनोफोरन्स को कॉमनली कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट कहते हैं, अखरोट जैसे लगते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट प्रोडक्शन। ठीक है जी, सूरज, फरहान, क्लियर है बेटा? नाउ जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा ना, जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। आज तो मैं बार बार हाथ भी नहीं उठा पा रहा अपना लेफ्ट हैंड, कल ही मुझे कोविड का वैक्सीन लगा है, सो थोड़ा देर तक पेन करता है ना मसल, राइट जी? सो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए, मुझे बार बार नहीं कहना पड़े। ओके, यूरेलिया इज सेसाइल अम्ब्रेला शेप्ड सीलेंट्रेट। अम्ब्रेला शेप्ड तो है, सेसाइल नहीं है, याद रखिएगा। अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, सेसाइल नहीं है। ठीक है जी, अरिंदम बेटा, वंशिका जी, क्लियर है राजा बेटा? ओके, यूस्पॉन्जिया जो कि पॉरीफेरा का मेंबर है, कॉमनली बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ये जो है पॉरीफेरा का मेंबर है, एज आई टोल्ड यू। पुराने जमाने में इसे बाथ स्पॉन्ज को स्क्रबिंग पर्पस के लिए नहाते समय शरीर को रगड़ने के लिए यूज किया जाता था, जैसे आजकल नायलॉन के लूफाज चल पड़े हैं। तो हमारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 है, राइट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में आपने फेसियोला हेपेटिका पढ़ा है ना, शीप लिवर फ्लूक। तो शीप लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चूज द स्टेज दैट इन्फेक्ट्स। वो स्टेजेस चूज कीजिए जो कि प्रभावित करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं इंटरमीडिएट एंड डेफिनेटिव होस्ट ऑफ फेसियोला। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन। फेसियोला हेपेटिका, शीप लिवर फ्लूक, लाइफ साइकिल इज डायजेनेटिक, 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट इज शीप, सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल, फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपॉड स्नेल। तो इसका मतलब है इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है किस किस में? शीप में और स्नेल में। अब इसकी ना लार्वल स्टेजेस दी हैं, सुरभि, शिवम, यास्मीन बानो, तुषार, ध्यान से सुनो, रविंद्र, इसकी लार्वल स्टेजेस दी हुई हैं। एनसीईआरटी में ये लार्वल स्टेजेस मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये लार्वल स्टेजेस पढ़ लेनी है। मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, सीक्वेंस में है ये लार्वल स्टेजेस। तो मैं आपको बताता हूं अभी वन बाय वन कौन सा लार्वा कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले समझ लीजिए, शीप लिवर फ्लूक जो है ये शीप के लिवर और बाइल डक्ट में होता है। इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड लिवर रॉट। शीप के लिवर को सड़ा देता है, रॉट रेफर्स टू कि सड़ा देना। प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है, ठीक है। कॉमनली कहते हैं लिवर फ्लूक या शीप लिवर फ्लूक। 2 होस्ट हैं इसके लाइफ साइकिल में, तो हम कहते हैं जी इसका लाइफ साइकिल जो है दैट इज डायजेनेटिक। लाइफ साइकिल इज डायजेनेटिक। 2 होस्ट कौन कौन से? शीप है और स्नेल है। जो डेफिनेटिव होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, उसमें जो है दैट इज इवन द रूमिनेंट्स, ओके, जुगाली करने वाले जानवर जो हैं, डोमेस्टिक रूमिनेंट्स। इंटरमीडिएट होस्ट में कौन है जी? स्नेल। वहां पे एसेक्सुअल स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली लार्वल स्टेज जो इसकी होती है बेटा, वो होती है, इधर देखिए, मिरासिडियम। सबसे पहली लार्वल स्टेज जो है दैट इज मिरासिडियम, राइट, एज यू कैन सी हियर। आपको पूरी डिटेल्स बेशक अपना याद रखिए, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये लाइफ साइकिल आपको, आराम से सुनिए। जो फ्लूक है ये हर्मेफ्रोडाइट है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बाइल डक्ट ऑफ शीप में। फर्टिलाइज्ड अंडे जो हैं वो शीप के एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ जाते हैं पानी में। जब वो फर्टिलाइज्ड अंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो उनका लिड, ऑपरक्यूलम, खुल जाता है और पहली लार्वल स्टेज यानी मिरासिडियम जो है, द फर्स्ट लार्वल स्टेज कम्स आउट, मिरासिडियम। मिरासिडियम में सिलिएटेड लार्वा, इसमें सीलियां हैं, पानी में स्विम करता है स्नेल की तलाश में। इट स्विम्स एक्टिवली इन सर्च ऑफ स्नेल। If it doesn't get snail in 8 hours, it dies. जब स्नेल मिल जाता है, स्नेल्स के सॉफ्ट टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है, इसके पास एपिकल पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है। मेरासिडियम लार्वा स्नेल में घुस जाता है, all the advanced features are lost. मेरासिडियम becomes स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट लार्वा से बनता है रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा से बनता है सर्केरिया लार्वा,
ये सब स्नेल की बॉडी में हो रहा है। सर्केरिया लार्वा स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, पानी में थोड़ी देर स्विम करने के बाद पानी के आसपास जहां भी कहीं घास लगी होती है, किसी ग्रास ब्लेड के ऊपर सर्केरिया लार्वा बैठ जाता है और अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है। इसके पास सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स होते हैं। जब ये सर्केरिया अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है, इसको मेटा सर्केरिया लार्वा कहते हैं। तो शीप को इंफेक्शन कब होगा? जब शीप फीड्स ऑन दैट इन्फेक्टेड ग्रास ब्लेड, ऐसा घास शीप खा जाएगी जिसमें मेटासर्केरिया है। तो शीप के लिए मेटासर्केरिया इन्फेक्टिव हुआ और स्नेल के लिए मिरासिडियम। हो गई बात क्लियर? राइट सैम बेटा? ओके, सो मिरासिडिया and metacercaria are the stages in the life cycle of Fasciola which are infecting intermediate host and definitive host. Definitive host या primary host sheep है, तो sheep के लिए infective है घास पे बैठा मेटासर्केरिया। snail intermediate host है, snail के लिए infective है मेरासिडियम जो उसके टिश्यूज में घुस जाएगा। इसका that is मेरासिडिया and मेटासर्केरिया, ऑप्शन नंबर ए। सूरज क्लियर है जी? आदित्य बेटा राइट, विश्वास ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे कुछ वर्म्स के नाम दिए गए हैं एक कॉलम में और दूसरे में डिजीज दी गई है, आपको क्रॉस मैच करना है। मैच द डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। आराम से सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि ऐसे सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहला ऑप्शन है जी अफ्रीकन आई वर्म डिजीज। आई वर्म होता है लोआ लोआ, तो यहां से हमने पकड़ लिया कि ए का मैच होगा 4 के साथ। मैच द फॉलोइंग में ये बड़ी अच्छी बात होती है भाई। सो ए का मैच हो जाएगा 4 के साथ। ओके, एलिफेंटियासिस हाथी पांव डिजीज। एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव एजेंट है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। सो बी का मैच हो जाएगा 1 के साथ। पिन वर्म इंफेक्शन एंड गिनी वर्म डिजीज। पिन वर्म हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा जी, एंड गिनी वर्म डिजीज ऑब्वियसली हो जाएगा 3 के साथ। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। ये वाले नाम ना याद रख लेना, कुछ एनसीईआरटी में हैं और कुछ एनसीईआरटी में नहीं भी हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। फाइलम एशेलमिंथस या ये राउंड वर्म्स हैं। राउंड वर्म को राउंड वर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज जब आप उनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं ना, दे अपीयर सर्कुलर, वो राउंड नजर आते हैं, इसलिए राउंड वर्म्स कहते हैं। नेमेटोड्स भी कहते हैं इनको। लोआ लोआ आई वर्म होता है, लोएसिस करता है ये अफ्रीकन आई वर्म, राइट जी। देन ये देखिए आप हाथी पांव डिजीज भी जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या ब्रुगिया मले करता है। इसका जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोफिलेरिया। ये माइक्रोफिलेरिया लार्वे शरीर में लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लिम्फ का बहाव, लिम्फ का फ्लो रुक जाता है, शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन आ जाती है। पर्टिकुलरली ग्रेविटी के कारण लिम्फ टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन द लोअर बॉडी रीजन। मेल्स में स्क्रोटम रीजन स्वेल कर जाता है, लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है, कई बार तो सर्जरी करके इसका इलाज करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा मॉस्किटो, कौन सा मच्छर इसे फैलाता है? Can you tell me the mosquito which spreads elephantiasis? हाँ, इडीमा, सूजन हो जाती है। समेत, पिंकी, मृणाली, प्रीति। प्रीति ने सही जवाब दिया क्यूलेक्स, वेरी गुड। जैसे एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, फिलेरिया, एलिफेंटियासिस को फिलेरिया भी कहते हैं, क्यूलेक्स करता है। एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो भी आपने पढ़ा है, डेंगी के लिए या डेंगू के लिए होता है। ठीक है जी। ऑल माई राजा बेटा, एक बार लाइक्स का राउंड फिर से हो जाए भाई, जल्दी से। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए मेरी। नुसरत, मैंने सही कहा ना? हाँ, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल मच्छर ही खून चूसते हैं। they have piercing and sucking type of mouth parts for blood sucking. फीमेल मॉस्किटोज को हमारे शरीर से सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन चाहिए होता है अपने अंडे बनाने के लिए। मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल इन आवर ब्रेथ, बिकॉज ऑफ आवर वार्म बॉडी टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड एलोमोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्वेट। हमारे पसीने में जो अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेज हैं फिरदौस, उनके कारण मच्छर हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
पिन वर्म, एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, इसको सीट वर्म भी कह देते हैं। इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन है ये, एनल इचिंग करता है, छोटे बच्चों में कॉमन है। गिनी वर्म डिजीज, ड्रैकनक्यूलियासिस, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, राइट जी, इसमें भी सूजन हो जाती है। और ये वर्म जो है, कई बार ऐसा है, द फीमेल वर्म प्रोड्यूसेस अ सिक्रीशन व्हिच कॉजेस ब्लिस्टर्स, स्किन पे छाले पड़ जाएंगे और वर्म वहां से बाहर निकल आती है, और पूरा इतना लंबा वर्म जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। सुरभि जी क्लियर है बेटा? राइट, चलो। आप सबने सही जवाब दिया था कि जब इन वर्म्स को यानी डिजीज और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को क्रॉस मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। प्लेटीहेलमिंथस में से और एशेलमिंथस में से एक और क्वेश्चन उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ऊपर। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एशेलमिंथस, जिसे निमाटहेलमिंथस या नेमेटोडा भी कहते हैं, एंड प्लेटीहेलमिंथस रिस्पेक्टिवली। तो पहले एशेलमिंथस का होना चाहिए, फिर प्लेटीहेलमिंथस का होना चाहिए। फ्लेम सेल्स एंड रेनेटी सेल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रेनेटी सेल एंड फ्लेम सेल, तीसरा है फ्लेम सेल एंड नेफ्रॉन्स, चौथा है रेनेटी सेल एंड नेफ्रॉन्स। रिया, मृणाली, पिंकी, जसविंदर, शिवम, सचिन विश्वकर्मा, सैम, बुदित तिवारी, यास्मिन बानो, चंदन चक्रवर्ती, ब्यूटीफुल नेम चंदन जी। सुनो, प्लेटीहेलमिंथस मतलब फ्लैट वर्म्स। प्लेटीहेलमिंथस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं फ्लेम सेल्स। इन्हें फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सीलिया का एक क्लस्टर ऐसे लहलहाता सा इनमें नजर आता है, विच रिजेंबल्स अ फ्लिकरिंग फ्लेम, राइट जी। एशेलमिंथस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं रेनेटी सेल, इसको एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब भी कहते हैं। सो पूरी एनिमल किंगडम में ना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होने चाहिए। सो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन। एशेलमिंथस में रेनेटी सेल हैं एंड प्लेटीहेलमिंथस में फ्लेम सेल्स हैं। क्लियर है जी? गौरांग, अमन प्रताप, सूरज, चलो मेरे राजा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, इधर एनिमल का नाम, बीच में कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और फिर टेक्सॉन कि भाई वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है या एनेलिडा का है, जो भी है। पहला है क्रैब। क्या क्रैब में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं? हमें क्या बताना है? इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? ध्यान से देखो, क्रॉस मैच नहीं करने हैं, हमें तो इनकरेक्ट मैच बताना है। नीरीज एनेलिडा का मेंबर है, इसमें पैरापोडिया होते हैं, ये बात सही है। पैरापोडिया आर एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी वॉल। नुसरत, अरिंदम, जसविंदर, अमन प्रताप, अमन तुम्हारा जवाब सही है। स्पाइडर आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो भाई ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। इंसेक्ट्स की स्पीशीज सबसे ज्यादा है। अर्थवर्म, फेरिटीमा, पॉस्थ्यूमा, एनेलिडा का मेंबर है। मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म होता है कि बॉडी सेगमेंटेड है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोइंसाइड्स विद इंटरनल सेगमेंटेशन, तो मेटामेरिज्म वाली बात भी सही है, बिल्कुल सही जी। रिया, सैम, मिस्टर शर्मा, बिल्कुल जी, इसका जवाब होगा क्रैब। सो ये देखो ना, कांटा लगाया मैंने यहां पे कि क्रैब में नेफ्रीडिया नहीं होते। नेफ्रीडिया तो एनेलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत था। क्रैब्स आर्थ्रोपोड तो जरूर है, लेकिन क्रैब्स में नेफ्रीडिया नहीं होते। क्रैब्स में क्या होते हैं? मैलपिगियन टिब्यूल। क्रैब कौन से ग्रुप में है? एरेक्निडा में है। क्रैब जो है किस में आता है जी? याद कीजिए, क्रस्टेशियंस हैं, पढ़े हैं आपने। एरेक्निडा में स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स हैं, राइट? बाय मिस्टेक मैंने एरेक्निडा बोल दिया आपको। एरेक्निडा इंक्लूड्स स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। इंसेक्ट्स में भी मैलपिगियन टिब्यूल्स होते हैं, याद कीजिए, राइट? अपूर्वा, चलो जी, वंडरफुल। अर्थवर्म में मेटामेरिज्म और एनेलिडा वाली बात सही है। स्पाइडर में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं और ये आर्थ्रोपोडा में है, ये बात भी सही है। याद रखना, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। याद रहेगा ना सबको? राइट जी। सहर फातिमा बेटा, ठीक है जी, राइट। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरापोडिया क्या है? एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी वॉल। बड़े थिन होते हैं पैरापोडिया, गैस एक्सचेंज में भी मदद कर देते हैं। पैरापोडिया के ऊपर माइन्यूट ब्रिसल लाइक काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें सीटे कहते हैं। सीटे हेल्प्स इन लोकोमोशन, ओके, ठीक है जी। सो हमें जो बताना था क्वेश्चन कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो पहला वाला ही इनकरेक्टली मैच्ड है। क्रैब्स में नेफ्रीडिया नहीं होते। ओके जी, चलो आगे देखें। इकाइनोडर्मेटा का क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, माउथ इन स्टारफिश, स्टारफिश एस्टीरियस, एस्टीरियस में स्टारफिश में क्या माउथ वेंट्रल है या माउथ डॉर्सल है? एनस डॉर्सल है या वेंट्रल है, ओरल एबोरल ऐसे करके याद रखना आप, है ना जी। माउथ इन स्टारफिश इज ऑन डैश सरफेस एंड एनस इज ऑन डैश सरफेस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेम बताओ, मोहम्मद समीर, फिरदौस, सूरज, राम नरेश, अमन पाठक 8 का बी कह रहे हैं बच्चे, माउथ एब ओरल थोड़ी होगा बेटा। तुषार ने सही कहा है। तुषार दोबारा देखो अपना आंसर, ओरल वर्ड रेफर्स टू माउथ, एब ओरल उसका ऑपोजिट होता है। सुनो, स्टारफिश में, स्टारफिश का जूलॉजिकल नेम है एस्टीरियस, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। स्टारफिश एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। स्टारफिश कैन रीजनरेट एंटायर बॉडी फ्रॉम वन आर्म एंड सेंट्रल डिस्क। स्टारफिश इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, जो सीप मोती बनाती है स्टारफिश उन्हें नुकसान पहुंचाती है। सो माउथ जो होता है स्टारफिश का ओरल सरफेस पे है, लोअर है, माउथ इज वेंट्रल। जैसे ये मेरा हाथ स्टारफिश है, तो जो नीचे वाला है ना माउथ इधर है वेंट्रल सरफेस में। एनस एब ओरल पे है, ऊपर है, एनस इज डॉर्सल इन पोजीशन। यही तो इन एनिमल्स की खास बात होती है, दैट एनस इज डॉर्सल इन पोजीशन। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकाइनोडर्म्स समंदर के बिल्कुल बॉटम में हैं, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। दे फीड ऑन डेब्रीज, ऊपर के जानवर जो बचा खुचा खा के नीचे गिरा देते हैं, उसी से अपना जीवन यापन ये करते हैं। इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इकाइनोडर्मेटा फाइलम एक्सक्लूसिवली मैरीन है और इकाइनोडर्म्स में रीजनरेशन की एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। एक्सोस्केलेटन एज वेल एज एंडोस्केलेटन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स ऑफ द फाइला डैश एंड डैश आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। आज के इसी सेशन में ये बात मैंने बार बार दोहराई थी, 2 फाइलम के नाम मैंने बोले जो दोनों ही मैरीन हैं। तनुश्री बेटा, संतोष, अच्छा सभी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना, बेल आइकन को हिट कर दिया है ना। आने वाले समय में भी आपके साथ मैं और ढेर सारे लेक्चर्स लेके आ रहा हूं, न केवल मैं, बाकी भी बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आप उनके भी लेक्चर्स देख सकते हैं, क्विजेस देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में भी हैं, पुष्पेंदु सर के लेक्चर, राइट, केमिस्ट्री में नितिका मैम के लेक्चर्स देखिए, यू हैव अपूर्वा सर, यू हैव सबीहा मैम, स्नेहा मैम, all are experienced and seasoned teachers with the best quality content। मजा आ जाएगा, कहते हैं ना दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जी शिवम का, फिरदौस का, कि 2 फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा हैं, राइट जी। अच्छा, सिफेलोकॉर्डेट्स भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। एम्फियोक्सिस पढ़ा होगा आपने, ब्रेंकियोस्टोमा, वो भी मैरीन है ना। देन यूरोकॉर्डेट्स भी मैरीन होते हैं, ट्यूनिकेट्स जिन्हें कहते हैं, दे आर ऑल्सो मैरीन। हेमिकॉर्डेट्स भी मैरीन है। सो टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। नेडेरिया फाइलम की बात करें तो उसमें फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह के एनिमल्स आते हैं। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर स्पीशीज एंड सी एनीमोन एडम्सी एज मैरीन। मोलस्का की अगर हम बात करें, मेलाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलस्क्स। मॉलस्क्स के शरीर पे शेल होता है, शेल इंटरनल भी हो सकता है, शेल एक्सटर्नल भी हो सकता है। मोलस्का वर्ड जब दिमाग में आए तो सोच लीजिएगा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है, ठीक है जी। ऑक्टोपस भी मोलस्का का ही मेंबर है। अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। बहुत सी चीजें हम ऑक्टोपस को सिखा भी सकते हैं, ठीक है जी। नितिन पांडे, राइट। सो मोलस्का में तो टेरेस्ट्रियल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे स्नेल, फ्रेश वाटर में मसल्स हो गई, एंड मैरीन में ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का सलाइवा पॉइजनस होता है, ऑक्टोपस के पास इंक ग्लैंड भी होती है। आर्थ्रोपोडा की बात करें सो तो टेरेस्ट्रियल भी हैं, जमीन में भी हैं, जैसे कॉकरोच है, हवा में उड़ने वाले भी हैं आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट। इंसेक्ट्स ट्रेहलोज शुगर यूज करते हैं, इसीलिए उनके मसल्स थकते नहीं हैं, ओके। सो हमारे प्रश्न का उत्तर था एक्सक्लूसिवली मैरीन में हमारे पास टीनोफोरा है एंड इकाइनोडर्मेटा है। अर्क द्युति दे, अर्क, मैंने नाम गलत तो नहीं लिया ना आपका, सही है ना, अर्का, ओके, ब्यूटीफुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following is a common feature shared between beta and carcharodon? बेटा एंड कार्कैरोडॉन के बीच में कॉमन फीचर आपको बताना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ज़ूलॉजिकल नेम किसका है। कार्कैरोडॉन तो आपने पढ़ा है ग्रेट व्हाइट शार्क, बेटा फाइटिंग फिश। तो कौन कौन सी ग्रुप्स की बात हो रही है? कॉन्ड्रिच थाइज, ऑस्ट्रिच थाइज, है ना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करा है एग्जामिनर ने। सो क्या इनमें कॉमन फीचर है हार्ट के चैम्बर्स, या फिर मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, या फिर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन? मृणाली ने कहा डी, गलत है जी। डी कैसे होगा? दोनों कार्टिलेजिनस फिशेस थोड़े होते हैं। बेटा जो होती है फाइटिंग फिश जो है दैट इज बोनी फिश, ऑस्ट्रिच थाइज में आता है। कार्कैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क इट इज कार्टिलेजिनस फिश। कॉन्ड्रिच थाइज में कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ वेंट्रल होता है और बोनी फिशेस में माउथ टर्मिनल होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में गिल कवर ऑपरक्यूलम नहीं होता, बोनी फिशेस में ऑपरक्यूलम यानी गिल कवर होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के डिफरेंसेस जो हैं आप जानते हैं, राइट जी। सो इसके हिसाब से कॉमन बात क्या हो जाएगी? दोनों में ही हार्ट जो है वो कॉमन है, वेनस हार्ट है। वेनस हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, चाहे कॉन्ड्रिच थाइज की बात कीजिए चाहे ऑस्ट्रिच थाइज की बात कीजिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल लगातार पंप कर रहा है गिल्स को। गिल्स का काम होता है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। मछलियां जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मल होती हैं, राइट। क्लियर हो गई ये बात नुसरत जी? राइट। सो कॉमन बात क्या हो जाएगी? दोनों में हार्ट वाली बात कॉमन हो जाएगी। बेटा बोनी फिश है, ये एंडोस्केलेटन बोनी है, ऑस्ट्रिच थाइज। कार्कैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। स्विम ब्लैडर की अगर हम बात करें, एयर ब्लैडर बोनी फिशेस में होता है लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता। सो स्विम ब्लैडर बॉयंसी देता है। अगर कार्टिलेजिनस फिशेस में स्विम ब्लैडर नहीं है, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम इन वाटर टू अवॉइड सिंकिंग, वरना वो डूब जाएंगी। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस में मसल सेल्स मॉडिफाई होके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बना देते हैं। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे करंट मारती है। ट्राइगन स्टिंग रे, इट हैज अ पॉइजनस स्टिंग, राइट। इज इट क्लियर जी? ऑल माई राजा बेटा। मृणाली मजा आया सबको? बताओ सबको मजा आया जी? सबने सेशन लाइक करा है? ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स हम और लेके आएंगे। प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, राइट। और एक बात और बता दूं जी, आप बायजूस की वेबसाइट भी एक्सप्लोर कीजिए। पीरियोडिकली हम BNET बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। पूरे भारत में बेहतरीन टैलेंट को सम्मानित किया जाता है स्कॉलरशिप के साथ। बायजूस के स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगे यदि आप BNET एग्जाम में बेहतरीन रैंक लेकर के आएंगे। बेहतरीन रैंक लाने के लिए आप पीरियोडिकली जो है जरूर एक्सप्लोर करते रहिए बायजूस की वेबसाइट और रेगुलरली आप हमारा चैनल देखते रहिए, ठीक है जी। बोनी फिशेस ओवीपैरस है, अंडे देती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस ओवोविविपैरस हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लेकिन यहां पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर। सो हमारे प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन था, चैम्बर्स इन द हार्ट। इज इट क्लियर? सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपका सुख, चैन, नींद सबका त्याग करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन एंड नॉट ऑन द डिस्ट्रैक्शंस, राइट। सो जितने भी मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको मैं तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और अपने मकसद के लिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करते रहिए। जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तुषार जी, हर्ष जी, सबका तहे दिल से स्वागत है। सबको ढेरों शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जुड़े रहिए हमारे साथ, नए सेशंस आपके लिए लेकर के आएंगे। बाय बाय।